नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, समाचार वाचक। आप देख रहे हैं लोक दर्शक का संध्या बुलेटिन। हरियाणा लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले गुरमीत राम रहीम सिंह के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही शुक्रवार को चुनाव प्रचार खत्म होते ही डेरा ने 15 सदस्यीय कमेटी की ड्यूटी लगा दी है। जानकारी के लिए बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप और हत्या के मामले में दोषी पाया गया था, जिसके बाद से वह जेल में हैं। जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल के लिए वह बाहर आए थे। इसी बीच देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। छठे चरण के लिए शुरू हुआ मतदान। देश में आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग। 889 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। छठे फेज में दांव पर धर्मेंद्र प्रधान और राव इंद्रजीत सिंह समेत मोदी सरकार के 4 मंत्रियों की साख। महबूबा मुफ्ती, मेनका गांधी, मनोज तिवारी और मनोहर लाल खट्टर का भी कड़ा इम्तिहान। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान होगा, उनमें यूपी की 14 सीटें, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू और कश्मीर की 1 सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी का नाम लेकर बीजेपी का प्रचार करने पर मुस्लिम महिलाओं को मिली धमकी। पड़ोस के लोगों द्वारा घर में घुसकर मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट किए जाने और उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने का है आरोप। मामला प्रयागराज के करेली इलाके का है। यहां मुस्लिम समुदाय की दर्जनों बुरकानशी महिलाएं पिछले काफी दिनों से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। ये लोग लगातार इलाहाबाद सीट के बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी का प्रचार कर रही हैं। आरोप है कि सना खान नाम की महिला के घर उनके पड़ोस के कुछ लोग जबरन घुस आए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लोग क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। कई स्थानों पर ईवीएम काम नहीं कर रहे। मुझे उम्मीद है कि ईसीआई इसे जल्द से जल्द हल करेगा। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को 3 और आप 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा बीजेपी के 400 पार के दावे पर कन्हैया कुमार ने कहा कि वे पेट्रोल की कीमत के बारे कर रहे हैं, सीटों की संख्या के बारे में नहीं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी पर भी जमकर तंज कसा। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान नजदीक है। इससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां कर धुआंधार प्रचार करेंगे। इन 3 रैलियों के जरिए 7 लोकसभा सीटों को साधेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में रैली करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। लू और चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। देश के अधिकांश राज्यों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इस बीच पश्चिम बंगाल के तटों को आज चक्रवाती तूफान रेमल हिट करने वाला है। ऐसे में बंगाल के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और भीषण बारिश की संभावना बनी हुई है। पूरा उत्तर भारत फिलहाल लू की चपेट में है। भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों को घर से बाहर निकलने का मन तक नहीं हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक देश के कई राज्यों में हीटवेव का असर जारी रहेगा। वहीं कुछ राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहां तपती, चिलचिलाती गर्मी और लू ने लोगों के नाक में दम कर रखा है। दिल्ली में 29 मई तक लू का दौर जारी रहने की आशंका है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलेंगी और पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे सप्ताह तापमान 43-45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। 26 मई को राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में लू बहेगी। बिहार का मौसम। बिहार के मौसम की अगर बात करें तो यहां भी चिलचिलाती गर्मी और लू ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऊपर से पछुआ हवाओं के कारण लोगों को और भी अधिक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि आगामी कुछ दिनों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। पटना और उसके आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और आंधी चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 मई की मध्यरात्रि को चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। इसका बिहार में कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा।
हालांकि पूर्णिया में इसका असर देखने को मिल सकता है और बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश का मौसम। उत्तर प्रदेश के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ भी गर्मी का आलम अन्य राज्यों की ही तरह है। भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, गर्म लू ने लोगों को परेशान कर रखा है। राजधानी लखनऊ ने शनिवार को पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दोनों ही हिस्सों में 25-35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं हीटवेव चलने की आशंका जताई गई है। वहीं पूर्वी यूपी में लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसी ही रोजाना की खबरें देखने के लिए लोक दर्शक बुलेटिन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।